हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, आप अपना इनर वर्क डेली अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा और मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लिया होगा फॉर डेली अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी से। कैसी है अभी तक की एनर्जी? तो स्टार्ट करता हूँ मैं डीएम एनर्जी से। बहुत मिक्स्ड एनर्जी, एकदम से खुशी फील होना, फिर इमोशनल हो जाना, फिर एकदम से फियर की एनर्जी में आ जाना, फिर डाउट की एनर्जी में आ जाना कि डीएफ मेरे को छोड़ के चली गई है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसको मेरे से मतलब नहीं है, ये रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते। इस टाइप के थॉट्स, मिक्स्ड थॉट आना। अब जैसे अगर मैं कल की बात करता हूँ तो कल मॉर्निंग में एनर्जी हैवी थी, हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी बैलेंस हुई, कुछ इंसान ने अपने क्रिएटिविटी पे वर्क करा, कुछ अपने जो भी जॉब वगैरह जो भी करते हैं उसमें माइंड को अपने डाइवर्ट करा। धीरे धीरे क्या हुआ, लास्ट अगर मैं शाम की बात करता हूँ तो लविंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब अगर डीएम की फीलिंग में कल शाम की बात करता हूँ तो डीएफ के लिए लविंग एनर्जी थी। साथ में क्या है कि बहुत ज़्यादा एक यूनियन की क्रेविंग है, एक यूनियन की, अंदर से बोलूँ कि बहुत ज़्यादा एक अर्ज है कि बस किसी भी तरीके से हमारा यूनियन हो जाए, हम साथ में आ जाए। गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, सब कुछ भी आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी पलट कर नहीं देखूंगा उसकी तरफ, जाने दो जहाँ जा रही हो, और फिर एकदम से लगता है कि नहीं यार वो ज़रूरत है, मेरी सारी खुशियाँ मेरी उसी से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे थॉट्स आने लगते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डीएफ साइड की, तो डीएफ साइड इस टाइम डीएम की सारी एनर्जी मिरर हो रही है बहुत अच्छे से। कुछ डीएफ के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनकी एनर्जी हाई होने की वजह से आप रन वाली कंडीशन में आ सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप रन कर रहे हैं, डी अटैचमेंट इतना बढ़ गया है कि आप रनिंग की एनर्जी में आ गए, आप जर्नी क्विट करने तक पहुंच गए हैं, लास्ट तक आप आ चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं, यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि जर्नी क्विट कर दी या रन करने लगे अपना डीएम पार्ट से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इतना बर्दाश्त करा है तो थोड़ा और, आपके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ये है डीएफ की एनर्जी। इसके अलावा डेविल अटैक दोनों साइड बहुत हो रहे हैं। डेविल अटैक डीएम साइड भी हो रहा है, डीएफ साइड भी हो रहा है। जैसे जैसे क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी हाई होती है, डेविल आपको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से आपकी एनर्जी सक करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, आपके ड्रीम में तो आपको डेविल अटैक हो ही रहा है। आप ड्रीम में लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा मारपीट वगैरह ये ऐसे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किसी से फाइट हो रही है, बहस हो रही है। इसके अलावा 3D में आपको ऐसे लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी के हैं, निगेटिव वाइब के पर्सन आपकी एनर्जी को सक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। वो अननेसेसरी आपसे कनेक्ट करेंगे, आपका 1-2 घंटा टाइम वेस्ट करेंगे और आपकी एनर्जी को पूरा ड्रेन करवा देंगे। रिजल्ट्स, एनर्जी ड्रेन होने के बाद आपको क्या हो सकता है, ओवर थिंकिंग आ सकती है, हेडेक हो सकती है, आईज पेन कर सकती हैं, लेग्स पेन कर सकता है, बॉडी बहुत लेथार्जी ड्रेन फील कर सकते हो, ऐसा लग सकता है कि बस सोते रहो, कोई काम नहीं करो। तो इस टाइम क्या करना है, आपको ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट होकर रहना है। अगर आपको पता है कि सामने वाला पर्सन आपकी एनर्जी ड्रेन कराता है, अब वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव में हो सकता है, घर में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको इतनी अवेयरनेस है कि सामने वाला पर्सन मेरे से कनेक्ट करके मेरी एनर्जी को ड्रेन करा देगा, तो आप ये समझ लो कि मुझे इससे कनेक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको इमोशनल हो जाना है कि क्या सोचेगा ये वो, कुछ नहीं। जहां पर आपका लॉस हो रहा है वहां पर आपको बिल्कुल भी अपने आप को फंसाना नहीं है। ठीक है, अब इतना अवेयरनेस में आ गए हो आप लोग, इतना सीख गए हो कि यहाँ पर मेरा नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर मुझे कनेक्ट नहीं करना है। ऐसे ही उन्हीं लोग, जो लोग कांटेक्ट में अपने डीएम से, मैं उनके लिए भी बोलूंगा, अगर आपके डीएम के ऊपर भी नेगेटिव अटैक हो रहा है और आपके डीएम के थ्रू आपकी एनर्जी को ड्रेन कराया जा रहा है, तो इस टाइम आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले जाइए। आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हायर वाइब्रेशन का होना, क्योंकि यहाँ पर है डीएम के कन्फेशन का टाइम, परमानेंट यूनियन का टाइम, 3D मैरिज का टाइम। तो ऐसे में अगर आप आज भी अपनी एनर्जी को इधर उधर अलग अलग चीज़ों में बर्बाद करेंगे तो आपका डीएम कैसे स्टेबल होगा और कैसे यूनियन की एनर्जी को ग्राउंड कर पाएगा। अपनी उस एनर्जी को 5th D में अपने डीएम को प्रोवाइड करिए,
इसके अलावा अपने सोल पर्पस पे एनर्जी को लगाइए और खुद की वाइब्रेशन को हाई करिए। इस टाइम पता नहीं कितने पुराने पुराने लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिनका बहुत पुराना आपका वास्ता खत्म हो चुका था, वो रिटर्न बैक कर सकते हैं आपकी लाइफ में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं और बताता हूँ, इस टाइम डिवाइन क्रिएशन ऐसी चल रही है कि आपकी डीएम की लाइफ में कोई एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी आपके डीएम की लाइफ में इंट्रोड्यूस करी जा सकती है जो उनके ब्लॉकेजेस को हील करवाएगी। अब मेरे ये कहने पे अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग में मत चले जाना कि अरे फेमिनिन एनर्जी आ गई तो ये वो थर्ड पार्टी। अरे नहीं, फेमिनिन एनर्जी का मतलब कोई भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती है, कलीग हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब केवल गलत नहीं होता है, ये बात आप क्लियर समझ लो। तो कोई भी, जहां पर डीएम आपको गलत समझते थे, जो आपके बीच में अननेसेसरली फाइट का रीजन बनता था, वो उनके जो ब्लॉकेजेस है ना, वो फैमिली एनर्जी हील कराने में बहुत हेल्प करेगी। सपोज करिए अगर आपके और आपके डीएम के बीच में इनसिक्योरिटी का इशू था, तो वो क्लियर करेगी ब्लॉकेजेस वहां पर। इस टाइम ऐसी एक फैमिली एनर्जी को आपके डीएम की लाइफ में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके डीएम की एनर्जी आपकी तरफ फिफ्थ डी में और ज्यादा कनेक्टेड आप फील कर पाओगे उन ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए, क्योंकि यूनियन होने के लिए सारे ब्लॉकेजेस का हील होना इंपॉर्टेंट है। तो डिवाइन अलग अलग तरीकों से उन ब्लॉकेजेस को हील कराकर, दोनों साइड, डीएफ के साइड भी, डीएम के साइड भी, डीएफ के साइड भी ऐसा हो सकता है कि कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपके ब्लॉकेजेस को हील करा सकती है, आपको क्लियरिटी दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं कुछ चैनलिंग से जो मुझे शेयर कराई गई हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें फर्स्ट मैं आपको बताता हूं आंसर्स, क्लियरिटी। जो अभी तक आपके मन में डाउट रहते थे, एक अनवांटेड फियर बोलूं या इनसिक्योरिटी बोलूं या जो आपका ब्लॉकेज बोल दूं, कि आपको एक क्लियरिटी नहीं थे, आप यूनिवर्स से, डिवाइन से आंसर करा करते थे, तो वो आंसर्स आपके सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, यूनिवर्स आपको किसी सिग्नल के थ्रू दे सकता है, एंजल नंबर के थ्रू दे सकता है, किसी वीडियो के थ्रू दे सकता है, किसी सेंटेंस के थ्रू दे सकता है। ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं जिनसे आपको क्लियरिटी मिलेगी। आपको डेफिनेटली इस टाइम अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन में आपको आंसर्स दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। इसके अलावा जो मैंने अभी कुछ दिन पहले सोल अलाइनमेंट की बात करी थी कि आपके और आपके पार्टनर की सोल अलाइन करी जा रही है, तो वो काम बहुत अच्छे से पूरा हो चुका है, जिसका कंफर्मेशन भी आपको किसी ना किसी थ्रू डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा। तो आपको अवेयरनेस में रहना है। तो जिन जिन लोगों का सोल अलाइनमेंट अच्छे से परफॉर्म हो चुका है उन लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि कुछ लोगों के यहाँ पर टेस्ट चल रहे थे अभी लास्ट वीक या उसके पहले अगर मैं बात करूं, तो कुछ टेस्ट चल रहे थे जो डिवाइन की तरफ से लिए जा रहे थे आपके लॉयल्टी या लव को लेकर। तो वो जो टेस्ट थे उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंफर्म कर लिया है। सो बेस्ट ऑफ लक। और इस टाइम आपको डीएम साइड से कमिटमेंट, प्रपोजल, ऑफर, मैरिज के, ये सारे आने के बहुत चांसेस हैं। तो आप सभी अपने आप को कॉन्ग्रेट्स करिए, आपको आपके इनर वर्क करने का रिजल्ट दिया जाएगा। जो आपने इतनी मेहनत करी है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये टाइम है यूनियन ब्लेसिंग्स का। आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस बहुत आ सकते हैं, आई एम बैक, आई एम रिटर्निंग, योर पार्टनर इज रिटर्निंग, कोई कन्फेस करने वाला है, वो आपके लिए तड़प रहा है, ऐसी सारे सेंटेंसेस बहुत आ सकते हैं। तो ये टाइम है कन्फेशन का, यूनियन का, परमानेंट यूनियन का। ठीक है, और एक चीज और बताता हूं, आपकी लाइफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हटाया जा रहा है। तो इस टाइम आपको उनको जकड़ कर नहीं रखना है। जो चीजें आपको परेशान करती थी, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करती थी, उनको आपकी लाइफ से पूरी तरीके से अलग करा जा रहा है। फिर वो बर्डन किसी भी तरीके का हो सकता है, तो उनको आपको पूरी तरीके से रिलीज कर देना है, अपने आप को आजाद कर देना है। ठीक है, अलर्ट आपको बस एक ही चीज से रहना है। इस टाइम डेविल अटैक बहुत बड़े लेवल पे है, किसी भी थ्रू कराए जा सकते हैं। तो इस टाइम आपको बाहर ज्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं रखना है, किसी की दी हुई कोई चीज नहीं खानी है, और अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है। ये सारी एनर्जी हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी।
और आंसर्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जो आपने यूनिवर्स डिवाइन से आज तक मांगे थे, अब वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं, आपने अपने लिए मांगे हो, अपने डीएम के लिए मांगे हो, अपने सोल पर्पस के लिए मांगे हो, आपके आंसर्स तो डेफिनेटली आपके सामने लाए जाएंगे और बहुत जल्दी आपको क्लियरिटी भी दी जाएगी। तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, पूरी तरीके से स्टेबल रखिए, ग्राउंडेड रखिए, किसी भी तरीके से परेशान होकर अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस नहीं होने देना है। सभी लोग अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने सोल पर्पस से खुद को कनेक्ट करें। जैसे ये टाइम है सोल पर्पस का, तो ये टाइम सोल यूनियन का भी है और सोल पर्पस का भी है। तो अपने यूनियन के लिए वेटिंग या चेजिंग में मत जाइए, स्टेबल रहिए, डिटैच्ड रहिए और अपने सोल पर्पस की तरफ वर्क करना स्टार्ट करिए, अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ वर्क करना स्टार्ट करिए। जहां भी आपको रिलैक्स फील होता है, काम पीस की एनर्जी फील होती है, आप कनेक्ट करिए और उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। ये टाइम है एक्शन लेने का, ठीक है। और आपके डीएम भी आपकी तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, 5th डी और 3D में दोनों तरफ। डिवाइन की तरफ से उनके ऊपर वर्क बिल्कुल कंप्लीशन पे है। अभी जो हार्ट चक्रा पे लास्ट वीक काम चला है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हील हुई हैं। एक जो कंडीशनल वाला उनका लव था, वो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल में है, बदल रहा है और वो पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में आ रहा है। और जो बची कुची चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो फैमिली एनर्जी उनकी लाइफ में हील कराने का काम करेगी। तो अभी तक की यही एनर्जी है। आगे अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली आपके सामने लेकर आऊँगा। और बाकी सोल पर्पस से रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर ही दिया था। आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। थैंक यू सो मच।